हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थ्योरी वाले जितनी भी चीज़ें थी, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, वो आप सभी लोगों ने वहाँ पे पक्का देख लिया होगा। अभी आज का जो भी ये लेक्चर होगा ना दोस्तों, तो इस लेक्चर के आगे वहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो जो भी आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के इलस्ट्रेशन है वो आपको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा और आप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन है आपने इलस्ट्रेशन वाली जो भी चीज है वो मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये इसके आगे जितने भी आप लोगों के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जो लेक्चर्स आएंगे वो सारे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखना दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से देख लोगे तो मैं आपको पूरा गारंटेड बोल सकता हूँ कि वहां पे आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, और देखो मैं आप सभी लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है दोस्तों, डिक्टो वैसा के वैसा ही वहां पे अपना डेथ ऑफ पार्टनर का भी चैप्टर है। तो एक बार आप रिटायरमेंट अच्छे से कर लो, वहां पे आपको अपने आप जो डेथ ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक है वो आपको वहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया है, तो उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया दोस्तों, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी यानी प्रधान। ठीक है, तीन लोगों का यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को बैलेंस शीट दिया है। कौन कौन बोलो? राजा रानी यानी प्रधान का। हु वेयर इन द फर्म, ओके, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो कौन से रेशो में यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं? बोलो 5:3:2 में वहां पे वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। आगे देखो, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। नीचे उन्होंने वहां पे देखो हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया हुआ है उसका। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि उन्होंने लाइबिलिटीज में वहां पे क्रेडिटर्स, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, कैपिटल के बैलेंस एक्सेट्रा दिया हुआ है, और साथ साथ में उन्होंने वहां पे हमको एसेट साइड में कुछ चीजें दी हुई है। ठीक है, अभी एक काम करना, सुनना, आप डायरेक्टली किधर आ जाओ, एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाओ। देखो आपको क्या दिया है, गुडविल इज रेस्ट इन द बुक्स एट 20,000। ठीक है, ये कैसे करना है मैं आपको बोल दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को गुडविल का एडजस्टमेंट दिया है। उसके बाद उन्होंने वहां पे हम सभी लोगों को स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय फर्नीचर एंड मशीनरी, मतलब तीन चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। तो आप वहां पे क्या करो, उन्होंने वहां पे हम लोगों को जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया उसको अपन वहां पे टिक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, स्टॉक, फर्नीचर एंड मशीनरी दिया है, बरोबर है क्या? तो एक काम करो, आप लोग वहां पे स्टॉक को टिक करो, सेकंड वहां पे आप फर्नीचर को टिक करो और मशीनरी को टिक कर दो। ठीक है, तीनों चीजों के ऊपर वहां पे आप लोग टिक करके रख देना। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं देखो, आरबीडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, वहां पे आप लोग डेटर्स को टिक कर दो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, तो इसके ऊपर वहां पे आप लोग टिक कर दो। नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यार यहाँ पे जो प्रधान रिटायर हो रहा है तो उसको हम लोगों को आगे जाके अपने को ध्यान में आएगा कि उसको हम प्रधान को हमको टोटल मिला के कितना पैसा देना है। तो उसको हम लोगों को आप जितना भी पैसा देना है ना, तो वो क्या बोल रहा है, उसमें से हमने उसको 5,000 रुपए जो है वो कैश में तुरंत पे कर देंगे, यानी बाकी का जो भी पैसा बचा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इतना वहां पे आप लोग याद रखना। अभी देखो क्या करना है, तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को तीन चीजें करना है। सबसे पहले वहां पे मुझे करना है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकंड मुझे करना है पार्टनर्स कैपिटल एंड तीसरा बैलेंस शीट करना है। ठीक है, तो सब लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से ये जो तीनों फॉर्मेट्स है वो वहां पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूएशन की जगह पे मैं भी क्या कर देता हूँ, पी एंड एल एडजस्टमेंट कर देता हूँ, क्योंकि वहां पे उन्होंने मुझे पूछते टाइम पी एंड एल एडजस्टमेंट पूछा था। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से वहां पे आप लोगों को पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। उसके आगे इस तरीके से वहां पे आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और इस तरीके से वहां पे आप लोगों को बैलेंस शीट वहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अपने इसमें जो पार्टनर्स के नाम है वो क्या है, राजा रानी और प्रधान, और यहाँ पे प्रधान रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वहां पे मैं चले जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं लिख लूंगा, पहला क्या, राजा, दूसरा यहाँ पे कौन आएगा बोलो, रानी, और फिर यहाँ पे कौन आएगा बोलो, प्रधान आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप भी कर लेना, और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ राजा, दूसरा कौन है बोले यहाँ पे रानी, और तीसरा कौन है बोले यहाँ पे प्रधान। ठीक है, इस तरीके से वहां पे आप लोगों को करना है। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ तक की मेरी जितनी भी बातें वो समझ में आ गई होगी। और देखो बैलेंस शीट हमेशा याद रखना दोस्तों, अपन उस दिन का बनाएंगे जिस दिन वहां पे पार्टनर रिटायर होने जा रहा है।
तो पार्टनर यहाँ पे रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट भी जो बनाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये आपने वहां पे राजा रानी प्रधान ऐसे लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/4/2018, ठीक है, क्योंकि इस दिन वहां पे पार्टनर क्या हो रहा है, बोलो रिटायर होने जा रहा है, ठीक है। इतना सब लोगों को पक्का समझ में आया क्या दोस्तों? अगर इतना क्लियर होगा तो सब लोग जल्दी से मुझे यस बोलो वहां पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, ध्यान देना बेटा। अभी ना हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ना अपन जाएंगे ये लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अभी देखो पहले उन्होंने क्या दिया हमको, क्रेडिटर्स दिया, कितना दिया 11,200, ठीक है। इसके ऊपर ठीक है, बराबर है क्या? तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन जाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा क्रेडिटर्स करके, ठीक है। और इसके ऊपर ठीक है, मतलब इसका जो फिगर है 11,200 का, वो मैं इनर कॉलम में वहां पे लिख के रख दूंगा। इसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे, फिर इसका फिगर अपन आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने, यहाँ पे हम लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 9,700 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट करके ऐसा, और आउटर कॉलम में लिख दूंगा 9,700। आउटर कॉलम में कितना आएगा बोलो, 9,700 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हमको, यहाँ पे रिजर्व फंड दिया, कितना दिया है बोलो, 15,000 दिया है, बराबर है क्या? अभी देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था बच्चों, 5:3:2 था, बरोबर। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या दोस्तों, ये जो भी मेरा 15,000 है ना, ये 15,000 को मैं 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो देखो मैं जाऊंगा दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बोलो, बाय रिजर्व फंड। हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में अगर कोई भी जैसे P&L का बैलेंस रह गया या रिजर्व फंड वगैरह अगर रहेगा, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो भी वहां पे ओल्ड पार्टनर्स है, मतलब रिटायरमेंट के पहले जितने पार्टनर्स थे, वो सारे पार्टनर्स के बीच में हम इसको क्या कर देंगे बोलो, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा बोला मैंने, 5:3:2, राइट। तो अभी कैसे करना है देखो, 15,000, ठीक है, आप सभी लोग भी वहां पे कर देना 15,000, 5:3:2 मतलब 10, तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, ठीक है। तो ये आएगा मेरा कुछ 7,500, ओके। फिर ये मेरा आएगा कुछ यहाँ पे 4,500, और नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आएगा कुछ 3,000, ठीक है। कुछ इस तरीके से वहां पे आप लोगों को भी करना है। बोले इतना समझा क्या? आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इतना वहां पे लिख लिया होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, आगे उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस दिया 42, 37, 33,200, बरोबर है क्या? तो यहाँ पे मैं जाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। और ये कितना आएगा देखो, 42, 37, 33,200, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग भी लिख दो 42,000, 37,000, और लास्ट में कितना था 33,200, ओके। इतना लिखा दोस्तों आप सभी लोगों ने। मैं वापस बोल रहा हूँ, आप सभी लोग जितना भी मैं आपको यहाँ पे करवा के दे रहा हूँ, अगर उतना भी अच्छे से कर लोगे, वहां पे आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, उतना भरोसा रख सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने हमको क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे एसेट साइड में कुछ चीजें दी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो उन्होंने वहां पे मुझे कैश का बैलेंस दिया जो है 7,600, बरोबर है क्या? तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, बैलेंस शीट के एसेट्स में चले जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश करके ऐसा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करूंगा, और कितना है बोलो 7,600 उन्होंने दिया हुआ है, बरोबर है क्या? तो यहाँ पे लिखूंगा 7,600, वहां पे कितना लिखूंगा बोलो 7,600 लिख दूंगा, बोलो समझा क्या? यानी अगर इसके आगे अगर मेरे बिजनेस में पैसा मान लो अगर आता है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऐड करूंगा, और अगर पैसा जाता है तो माइनस कर दूंगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो डेटर, स्टॉक, मशीनरी, लैंड यानी फर्नीचर, ये 5 चीजें उन्होंने दी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट था उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ना नाम लिख के लेता हूं मैं, पहला डेटर से 1-2 लाइन छोड़ूंगा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। स्टॉक लिखूंगा, उधर भी 1-2 लाइन छोड़ दूंगा। फिर स्टॉक के बाद क्या था, मशीनरी, लैंड यानी फर्नीचर, बरोबर है क्या? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों मशीनरी, इसका भी फिगर में इनर कॉलम में लिखूंगा, 1-2 लाइन छोड़ दूंगा। लैंड, और फिर क्या था बोले यहाँ पे मशीनरी, लैंड यानी लास्ट में क्या था बोले यहाँ पे कुछ फर्नीचर था शायद, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। अभी कैसे करना है देखो, तो डेटर्स का फिगर कितना दिया 18,000 और स्टॉक का 17,500, ठीक है ना। तो सब लोग इनर कॉलम में लिखो, यहाँ पे 18,000 लिखो, यहाँ पे लिखो 17,500 लिखो। बोलो इतना समझ में आया आप लोगों को? 18,000 17,500 लिखा इतना, यस और नो। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, मशीनरी, लैंड यानी फर्नीचर। मशीनरी कितना है 30, 70 यानी 5,000, ठीक है। चलो कर देंगे। इनर कॉलम में लिखो दोस्तों 30,000, ठीक है।
फिर लैंड कितना था दोस्तों 70,000। वैसे याद रखना लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि लैंड जो है ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। कभी भी जमीन की कीमतें लगभग कम होती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, ठीक है। और फर्नीचर कितना दिया है बोले यहाँ पे 5,000 दिया है, तो मैं क्या करूंगा इनर कॉलम में यहाँ पे 5,000 को लिख दूंगा, समझा। जब भी इसमें चीजें होगी तो अपन इसमें प्लस माइनस करके इसका जो फिगर है वो अपन आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है क्या? बस मुझे इतना बता दो दोस्तों। अगर इतना क्लियर रहेगा तो सब लोग मुझे वहां पे यस बोलो, ठीक है। चलो अभी देखो हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों, बैलेंस शीट तो पूरा कर दिया, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी उन्होंने हम लोगों को ऐसे बोला होगा ना गुडविल को रेज करो करके, ठीक है, तो वो टाइम पे वहां पे अपन एंट्री पास करते हैं दोस्तों। गुडविल को रेज करना मतलब गुडविल को डेबिट करने का मतलब एंट्री क्या आएगा दोस्तों, एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल को रेज करना मतलब गुडविल को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको क्या करना है बोलो, लेके आना है, ठीक है। तो एंट्री अपन हमेशा याद रखना गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अपन क्या करेंगे पता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखना जब भी हम लोग गुडविल को वहां पे रेज करते हैं दोस्तों, तो गुडविल को रेज हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में किया जाता है। क्या बोला मैंने, गुडविल को जो भी अपन रेज करते हैं ये अपन हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अभी कितना आएगा देखो, यहाँ पे अपना गुडविल कितना था दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अपना 20,000 था, बरोबर है क्या, यस और नो। और टू यहाँ पे क्या करेंगे बोला अपन, राजाज कैपिटल अकाउंट, यस और नो मुझे बोलो। दूसरा क्या है यहाँ पे बोलो, टू रानीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और तीसरा कौन है यहाँ पे बोलो, टू प्रधान कैपिटल अकाउंट। राजा रानी यानी कौन है बोले यहाँ पे प्रधान कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो राजा का यहाँ पे राजा का कितना आएगा, देखो दोस्तों गुडविल मेरा है 20,000, उसको मुझे रेज कौन से रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में, ओके। तो 20,000 को अगर मैं वहां पे 5:3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो वो आएगा मेरा कुछ ऐसे 10,000, 6,000 और 4,000। आई होप आपको ये समझ में आता होगा अभी, ठीक है। मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो देखो 20,000 5:3:2 मतलब सबका टोटल 5 + 3 + 2 कितना आएगा 10। तो 10 से डिवाइड करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे मैंने ये आंसर जो है वो मैंने कैलकुलेट करके रख दिया, बोलो यस और नो, राइट। अभी क्या करेंगे देखो, तो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे गुडविल रेज करने का एंट्री तो बता दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल टू रानी कैपिटल टू प्रधान कैपिटल, बरोबर है क्या। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे मैंने गुडविल को डेबिट किया है, ठीक है। मतलब हमारा जो बैलेंस शीट का एसेट है ना दोस्तों, वो बैलेंस शीट के एसेट में भी यहाँ पे हम लोगों को जो गुडविल है ना दोस्तों वो क्या करना पड़ेगा बोले, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों क्या बोलो, गुडविल, और आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20,000। कितना लिखूंगा बोलो, 20,000 लिख दूंगा। बोलो समझ में आया पक्का आप लोगों को मैंने क्या बोला, यस और नो। और सेकंड क्या करने का देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने का दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या, बाय गुडविल करके, क्या लिखोगे बोलो, बाय गुडविल करके लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा देखो दोस्तों, तो अपना 20,000 था ना, तो यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे आएगा कुछ अपना 6,000 और यहाँ पे आएगा अपना 4,000। बोलो समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है क्या मुझे बताओ। आई होप दोस्तों यहाँ तक की जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को सिखाई है वो आप लोगों को आप समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा अपन ने, 10,000, 6,000 एंड 4,000 वहां पे अपन ने लिख दिया, ठीक है। चलो अब ये अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, ठीक है ना। तो देखो पहले अपना स्टॉक कितना था दोस्तों, 17,500 था। अभी स्टॉक को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो, जब भी मेरे स्टॉक को अगर मुझे कम करना है मतलब वहां पे मेरा क्या हो जाएगा बोलो, एसेट कम हो जाएगा। हमेशा रखना बच्चों, जब भी मेरा एसेट वहां पे कम होता है तो वो टाइम पे मेरा नुकसान होता है, ठीक है। नुकसान मतलब अपन कहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे आएगा टू स्टॉक अकाउंट करके 17,500 का 10% मुझे देखना है, मतलब यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बोलो, 1750 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। कितना लिखूंगा बोलो, 1750 वहां पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया दोस्तों हमको, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा ना। एक काम करो, बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में स्टॉक में जाने में से ऐसे माइनस करो लेस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है। अभी यहाँ पे 1750 आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या करने का देखो, 17,500 माइनस 10%, ठीक है। तो मैं आउटर में लिखूंगा 15,750। कितना लिखूंगा बोलो, 15,750 में आउटर कॉलम में लिख दूंगा, ठीक है ना।
इतना एकदम अच्छे से क्लियर है क्या दोस्तों, मुझे बताओ जल्दी से। अगर इतना क्लियर होगा तो आई होप आप लोग मतलब आप लोगों को चीजें समझ में आती होगी, राइट। चलो अच्छी बात है। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया दोस्तों, फर्नीचर बाय 5% से करना है, ठीक है। तो देखो फर्नीचर कितना था पहले, 5000 था, उसका 5% कितना आएगा, 250 आएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, फर्नीचर में से यहाँ पे माइनस कर देंगे, ले डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय 250, ठीक है। यहाँ पे 250 माइनस करूंगा, 5000 में से अगर आप 250 देखोगे तो वहां पे आपका आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 4750 करके कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा 4750, पहला इफेक्ट समझा क्या। और दूसरा देखो अपना फर्नीचर है, एसेट है, एसेट अपना जब भी कम होता है दोस्तों तो वो केस में वहां पे अपना क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान मतलब कहाँ पे लिखने का, P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देने का, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्या बोलो, टू फर्नीचर करके, ठीक है ना। और कितना लिखोगे बोले यहाँ पे 250 आ जाएगा, कितना आएगा बोले यहाँ पे अपना 250 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया दोस्तों हम लोगों को, आगे उन्होंने दिया मशीनरी बाय 11%, ठीक है ना। तो देखो पहले मशीनरी कितनी थी दोस्तों, आप एक बार अच्छे से देख लो। अगर आप देखोगे तो पहले अपनी मशीनरी थी कुछ 30,000, बरोबर है क्या। अभी 30,000 की मशीनरी हम लोगों को 11% से कम करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर अभी सुनो मेरी बात, ठीक है। अगर आप 30,000 का 11% कैलकुलेट करोगे ना माय डियर, तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा, वो आएगा 3,300, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपनी मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी कम होगी मतलब अपना एसेट कम होगा। जब भी अपना एसेट कम होता है तो अपन कहाँ पे लिखते हैं, P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना, इसके वजह से वहां पे मेरा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस मतलब मैं क्या करूंगा, पहली बात तो P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दूंगा, और सेकंड क्या करूंगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाके इधर से माइनस कर दूंगा, माइनस डिप्रिसिएशन या डिक्रीज इन वैल्यू एट द रेट ऑफ 11%। कितना आएगा बोले, ये 3,300 मेरा आ जाएगा, ठीक है। और 30,000 में से उतना माइनस कर दो, बाहर मेरा आएगा दोस्तों 26,700। कितना आएगा बोलो, 26,700 वहां पे मेरा आ जाएगा। बोलो इतना समझा के नहीं समझा बच्चों, पक्का क्लियर है क्या, मुझे बताओ, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया है, आरबीडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है ना। तो कैसे करने का देखो, सबसे पहले डेटर्स में जाने का दोस्तों, इसमें से माइनस करने का, -5% आरबीडीडी करके 18,000 का 5% कितना आएगा बोले, यहाँ पे मेरा कुछ आएगा 900, ओके। आउटर कॉलम में लिखूंगा यहाँ पे 17,100, ठीक है ना। 18,000 माइनस कितना बोले यहाँ पे 5%, तो बाहर जाएगा 17,100, ठीक है ना। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, अपन रिवैल्यूएशन की डेबिट में टू आरबीडीडी एट द रेट ऑफ कितना बोले यहाँ पे 5% करके, यस और नो। और यहाँ पे आप लोग लिखोगे कितना, 900। यहाँ पे कितना लिखोगे बोलो, 900 लिख दोगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या रे गाइस आप लोगों को। आई होप आप लोगों को मैं जो भी ये चीजें सॉल्व करके दे रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आती होगी, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट, चौथा 200 टू बी रिटर्न फ्रॉम क्रेडिटर्स, ठीक है। तो एक काम करो, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक काम करो, सब लोग पहले जाओ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, इसमें से करो आप माइनस रिटर्न ऑफ करके, ओके। कितना रिटर्न ऑफ करना है बच्चों, हमको यहाँ पे 200 रुपया रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ करो मतलब माइनस करो, बाहर लिखो यहाँ पे 11,000, पहला इफेक्ट समझा क्या। और दूसरा हमेशा रखना दोस्तों, अगर मेरे वहां पे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं मतलब वहां पे मेरा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, बाय क्रेडिटर्स। हमेशा याद रखना, जब भी मेरी लाइबिलिटी कम हो जाती है ना बच्चों, वो टाइम पे वहां पे अपना बेनिफिट होता है। तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिख दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, आउट ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रदान, ठीक है। अभी ये जो एडजस्टमेंट है दोस्तों अपन एकदम लास्ट में कर लेंगे। अभी कैसे करना है ध्यान दो, अभी अपने सारे एडजस्टमेंट्स वहां पे हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ना, इसको मैं क्लोज करूंगा। आप भी मेरी जैसा क्लोज करो। अगर आप देखोगे तो P&L एडजस्टमेंट का आपको वहां पे डेबिट वाला जो साइड है वो बड़ा दिखेगा, इसलिए मैं वहां पे डेबिट का टोटल लूंगा। जो मेरा यहाँ पे आ रहा है 6,200, यही टोटल को मैं राइट में भी लिख दूंगा 6,200, और उसमें से 200 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे है ना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का जो डेबिट वाला साइड है वो बड़ा है, मतलब यहाँ पे लॉस है। और ये जो लॉस है दोस्तों, ये लॉस को अपन वहां पे क्या करेंगे, बिफोर रिटायरमेंट वाले जितने भी वहां पे पार्टनर्स है आपके, जैसे राजा रानी और प्रधान, ये तीनों पार्टनर को अपन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 6,200 माइनस 200, तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल में बाहर जाएगा 6,000, ठीक है। बट ये 6,000 को मुझे वहां पे क्या करना है दोस्तों, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राजा का कितना आएगा बोले, यहाँ पे 3,000 आएगा,
रानी का यहाँ पे आएगा दोस्तों मेरा 1800 और प्रधान का यहाँ पे आएगा मेरा कितना बोलो 1200। बोलो समझ में आया क्या रे आप लोगों को? पक्का इतना क्लियर है क्या? मुझे बताओ, ठीक है। और अभी अपने को क्या करना पड़ेगा बोलो, ये जो भी फिगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका सेकेंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लिखेंगे टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। राजा का कितना था बोलो 3000, रानी का 1800 और प्रधान का कितना था बोलो 1200 था, ठीक है। इतना समझ में आ भी गई तो हमने पक्कू? यस और नो मुझे बताओ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी हमेशा रखना दोस्तों, रिटायरमेंट के केस में अपन सबसे पहले वही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं जिसका वहां पे जो क्या हो रहा है बोलो, वहां पे रिटायर हो रहा है। ओके, तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपना रिटायर कौन हो रहा है बोलो, यहाँ पे प्रधान रिटायर हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ले लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना है 33,200 प्लस 3000 प्लस यहाँ पे कितना आएगा बोलो 4000 आ जाएगा। मतलब यहाँ का टोटल मेरा कितना आएगा 40,200 आ जाएगा, ठीक है। और यही टोटल को मैं डेबिट में लिखूंगा यहाँ पे 40,200 और 40,200 में से 1200 को माइनस कर दूंगा। तो 1200 को अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 39,000, ठीक है। जिसमें से उन्होंने हम लोगों को क्या बोला है कि अपन प्रधान को क्या करेंगे 5,000 तुरंत दे देंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तो जब भी अपन वहां पे पार्टनर को देंगे तो एंट्री क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस और नो मुझे बताओ। जब भी आप वापस सामने वाले को पेमेंट करोगे तो एंट्री तो यही करोगे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करके। तो यहाँ पे क्या करने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो देखो अपन उसको दे कितना रहे, सिर्फ 5,000 दे रहे, बरोबर है क्या। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 5,000 ऐसे लिख देंगे और बाकी का अपन ट्रांसफर कर देंगे किसको बोलो, टू प्रधान के लोन अकाउंट को। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रधान के लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 40,200 में से ये एक और ये दो माइनस कर दो तो वहां पे आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर आएगा 34,000, ठीक है। और ये जो भी प्रधान का लोन आया ना, ये अपन कहाँ पे लिखेंगे पता है, तो अपन जाएंगे पार्टनर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। कहाँ पे जाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे दोस्तों प्रधान लोन अकाउंट करके, ठीक है। और कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोला आपका 34,000। पहला इफेक्ट समझा क्या। और हम लोगों ने जो 5,000 का कैश पे किया तो अपना कैश उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए कैश में से भी मैं माइनस करके रख दूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से वहां पे आपको चीजों को करना था। ओके, अभी अपना मैक्सिमम सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करो, राजा और रानी का पहले क्लोज करो और उसका जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, तो उसको वहां पे लिख देना टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। ये उनका क्या आएगा बोले, यहाँ पे मुझे जल्दी से क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स का, ठीक है। तो देखो 42 प्लस ये सबका टोटल करो, चलो कितना आएगा 42,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पे आएगा 59,500। यहाँ पे भी कितना आएगा बोलो 59,500 आ जाएगा। रानी का टोटल लो देखो कितना आ रहा है 37,000 प्लस कितना है बोले यहाँ पे 4,500 प्लस 6,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा आएगा 47,500। कितना आएगा बोले यहाँ पे मेरा 47,500। समझ में आ रहा है ना दोस्तों पक्का, यस और नो। यहाँ पे भी लिखूंगा 47,500, ठीक है। और इसमें से ये एक और ये दो माइनस कर दूंगा तो 47,500 में से पहले 1800 ही माइनस करो, यहाँ पे आएगा मेरा 45,700, ठीक है। ये मेरा वहां पे क्या है बोलो, रानी का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। यानी राजा का करूंगा 59,500 माइनस 3,000 तो ये मेरा यहाँ पे आएगा 56,500। समझा क्या, ये कहाँ पे लिखूंगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख दूंगा, ठीक है। चलो जाओ फिर जल्दी से बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दोस्तों यहाँ पे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है। कितना आएगा बोले, यहाँ पे पहला क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा राजा, दूसरा कौन लिखूंगा बोलो रानी, ठीक है। अभी कितना आएगा ये दोनों का देखो दोस्तों, अपन ने राजा का भी देखा था ना, कितना आया था रे वो 56,500, राइट। तो यहाँ पे लिखो 56,500 और दूसरे का कितना था 45,700। दोनों का टोटल लो, चलो दोनों का टोटल बाहर लिख दो, ये आएगा 1,02,200, ठीक है ना। और अभी देखो बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, बैलेंस शीट टैली होना क्या बहुत बड़ी बात है क्या बोलो, नहीं है, ठीक है ना। चलो कर दो इसको टैली फटाक करके, सिर्फ इतना चेक करो कितने अमाउंट से टैली हो रहा है, चेक करो चलो, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, ओके। यानी देखो दोस्तों अभी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भैया, अभी एग्जाम्स बहुत पास में आ गए अपने, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा क्या करो, पढ़ाई को जरा सिंसियरली लेना चालू कर दो, ओके। यस और नो मुझे बताओ। तो देखो मेरा लाइबिलिटी तो हो गया उतना, एसेट साइड का एक बार देखता हूँ बस क्या वो मैच हो रहा है क्या करके। 99 ने 100% तो मैच हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैच हो गया, ठीक है। तो ये मेरा वहां पे क्या आ गया बोलो टोटल, और यहाँ पे मेरा टोटल आ गया, ठीक है।
देखो ये इतना करने के बाद वहां पे आपको कितने मार्क मिलेंगे, 10 में से 10। वहां पे लिखो वेरी गुड करके और क्या करो, किलर वाली स्माइल वहां पे लिखकर देना, ठीक है। बोले इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? ओके। तो देखो दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वहां पे क्या बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक है क्या? बोलो बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप लोगों को इसको अच्छे से वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों। ओके, मिलते हैं फिर अभी कब अपन बोलो अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों, सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।